स्टडी सेंटर। मैं मोनिका सैनी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मेरी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा चैप्टर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग है, तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा तो सेकंड क्वेश्चन भी आप समझ पाओगे। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। यानी कि आप देख रहे हैं फिगर दी हुई है, उनके पार्ट को अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन जो है उसके पार्ट को शेड करना है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि जितना पार्ट शेड किया जाता है वो न्यूमरेटर होता है और टोटल जितना पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो आप देख रहे हैं ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ये पार्ट शेडेड है और ये टोटल नंबर है। तो 1 पार्ट इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसका 1 पार्ट को शेड करना है। तो आप इसके आंसर को इस पिक को जब दोबारा बनाएंगे उसमें आप इसका आंसर पुट करेंगे कि 1 पार्ट को शेड किया गया है एंड टोटल पार्ट जो है वो आपके 6 है। इसी तरह आपके सेकंड पिक में देखिए ट्राइंगल दिया हुआ है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। टोटल पार्ट कितने हैं अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन 4 और 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, इसका भी आप 1 पार्ट को शेड कर दीजिए। तो इस तरह आपका फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 1 पार्ट इसका शेड हो जाए। थर्ड फिगर देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फ्रैक्शन दी हुई है 1/3। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो इसका मतलब 3 पार्ट का 1 पार्ट जो है वो शेडेड एरिया है। ठीक है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में से 1 पार्ट को शेड करना है। नंबर 4 देख लेते हैं। एक बॉल को यानी एक राउंड सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और जो फ्रैक्शन है वो 3/4 दी हुई है, यानी कि 4 पार्ट के 3 पार्ट को शेडेड किया हुआ है। तो शेडेड पार्ट आपका 1, 2 एंड 3। 3 पार्ट आप सर्कल का शेडेड एरिया होगा और 1 पार्ट आपका ब्लैंक छोड़ा जाएगा। सो द फ्रैक्शन विल बी 3/4। नंबर 5 देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसको 9 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पूरी फिगर को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये डिनोमिनेटर है, यानी कि इसके 9 पार्ट है और शेडेड एरिया जिसमें दिखा रहा है 4, यानी कि 4 पार्ट को शेड किया हुआ है। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 4 पार्ट शेड हो गए एंड इस 9 पार्ट के 4 पार्ट जो है शेड हो गए। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने बताया फ्रैक्शन में सिंपल ही है कि जितना पार्ट होगा उसमें कितना पार्ट को शेड किया हुआ है वो ऊपर आ जाएगा और जितना पार्ट टोटल दिया हुआ है वो नीचे हो जाएगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। आप देख रहे हैं फिगर दी हुई है, उनको कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप फर्स्ट पार्ट देखिए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 1/2 है। इट मींस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्रैक्शन जो है किसी भी पार्ट का एक इक्वल हिस्सा होता है, यानी कि जब किसी शेप को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है फ्रैक्शन तब बनती है। अब आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन क्या ये हाफ है? आप खुद देखिए, क्या ये हाफ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? नहीं। सिंस द shaded part is not half, क्योंकि जो शेडेड पार्ट है वो हाफ नहीं है। सो फ्रैक्शन is not 1/2। क्योंकि ये इसका हाफ पार्ट नहीं है तो फ्रैक्शन भी नहीं बनती 1/2। फ्रैक्शन तब बनती जब ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता
1/2 का मीनिंग ही हाफ होता है, जबकि इसको हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, तो फ्रैक्शन भी नहीं बनेगी 1/2, यानी कि फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड फिगर देख लेते हैं। सेकंड में देखिए ट्राइंगल दिया हुआ है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट में तो डिवाइड किया है, लेकिन आप देख रहे होंगे जो 4 पार्ट है वो इक्वल नहीं है। 2 पार्ट इसके इक्वल है और 2 अलग पार्ट जो है वो इसके इक्वल है। पार्ट कितने हैं? 4 है। सेज द शेडेड पार्ट आर नॉट इक्वल। क्योंकि शेडेड पार्ट इक्वल नहीं है, फ्रैक्शन इज नॉट 1/4, तो फ्रैक्शन भी 1/4 नहीं है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सेम 4 पार्ट में डिवाइड है, बट जो 4 पार्ट किए गए हैं वो इक्वल नहीं है। पार्ट आप इसके 4 तो है, लेकिन आप देखिए ये छोटा पार्ट है और ये अलग अलग है, यानी कि इसको 3 पार्ट इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। सेज द शेडेड पार्ट आर नॉट इक्वल, यानी कि शेडेड पार्ट जो है इक्वल नहीं है। फ्रैक्शन इज नॉट 3/4। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें सिर्फ आपको ये देखना, जब हम कोई पिक शेप बनाते हैं उसको अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो फ्रैक्शन आपकी करेक्ट होगी, और अगर उसको पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है तो आपकी फ्रैक्शन जो है वो करेक्ट नहीं हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। एक डे की आपको फ्रैक्शन बनाने हैं जिसमें कि 8 हमारे पास 8 आवर्स है। जैसे कि आपको पता है कि अ डे हैज 24 आवर्स, तो 24 आवर्स आपके एक होल डे में कितने आवर्स हो गए? 24, और हमारे पास कितना टाइम है? 8 आवर्स। तो देखिए फ्रैक्शन कैसे बनेगी। अ डे हैज 24 आवर्स, क्योंकि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। वी हैव 8 आवर्स। हमारे पास कितना है? 8 आवर्स है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 8 आवर्स 24, यानी कि टोटल आवर्स में से आपके पास कितना टाइम है? ओनली 8 आवर्स। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 8/24। होल का एक पूरे टाइम का आप कितना आप यूज कर रहे हैं हम, यानी कि 24 आवर्स में से हमारे पास सिर्फ 8 आवर्स हैं, तो 8/24। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर्स इज 40 मिनट, यानी कि एक फ्रैक्शन बनानी है। 1 आवर दिया गया है। 1 आवर में आपको मालूम है 60 मिनट होते हैं। 1 आवर है 60 मिनट, और हमारे पास उसमें से है 40 मिनट। तो फ्रैक्शन देख लेते हैं। Since 1 hour is equal to 60 minutes, we have 40 minutes. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपकी होगी 40/60। अब आप देख रहे हैं टोटल मिनट जो दिए हुए हैं हमारे पास 60 मिनट दिए हुए हैं, उसमें से 40 मिनट हमें यूज करने हैं। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 40/60, यानी कि पूरे 1 आवर का हमने 40 मिनट यूज किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।